पब्लिक हो गया है। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त सारा दिन तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना करते थे, उन्होंने भी तोहफे लिए हुए हैं, घड़ियाँ ली हुई हैं, तोहफे लिए हुए हैं, कीमती तहाइफ बहुत थोड़े थोड़े पैसों में ले गए हैं। पता नहीं उनके वो पैसे भी किसने जमा करवाए हैं। बल्कि अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि तोशा खाना का जो रिकॉर्ड अभी जमा करवाया गया है वो भी दुरुस्त नहीं है। एक तो 2002 तक किया गया, 2002 से पहले का क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल है। हम इस प्रोग्राम में इस सवाल को उठाएंगे। दूसरा, जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं तोहफतन जिनका अगर नाम सामने आए तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी कुछ लोगों को हो जाएगी। और सिद्दीक जान साहब अभी कह रहे थे कि उसमें एक खातून ने कुछ ऐसी चीज़ें तोशा खाना रिकॉर्ड से ली हैं कि अगर वो सब पब्लिक हो जाता तो काफ़ी शर्मिंदगी हो जाती, इसलिए उनको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। बहरहाल बातचीत को आगाज़ कर लेते हैं। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इनको आज तक तोशा खाना से कुछ भी लेने का मौका नहीं मिला। और जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, उनसे भी हम पूछ लेंगे कि क्या आपने आज तक कुछ लिया तोशा खाना से, क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ सहाफ़ी, कुछ सरकारी अफसरान, कुछ फौजी अफसरान और कुछ दीगर लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं तोशा खाना से। और सियासतदान तो बहुत बड़े पैमाने पर, सियासतदानों के बच्चे, रिश्तेदार, वो सारे मुस्तफ़ीद हुए तोशा खाना से। और अज़हर सिद्दीक साहब, इनको तोशा खाना से कुछ नहीं मिला, इस गुस्से में इन्होंने ये केस कर दिया। और ये केस का ये आलम है कि अभी 2002 से लेकर 2023 का रिकॉर्ड आपके सामने है, और वो भी मुबैना तौर पे मुकम्मल नहीं है, और इससे पहले वाला जो रिकॉर्ड है उसकी भी तलाश अभी जारी है। अज़हर सिद्दीक साहब, अभी क्या ये खेल मुकम्मल हो गया या अभी बाकी है? बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब। मैं तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था, हमारी टीमें लगी हुई थी और कई ऑर्डर आए थे, लेकिन ये तोशा खाना पब्लिक नहीं कर रहे थे। इन्होंने पूरा बदनीति से जो है ना, असल टारगेट इमरान खान साहब की ज़ात को मिलाइन करने के वजह से ये पूरा एक एजेंडा था। ये ऐसे नहीं है, वो एक्सपोज करूंगा किसी स्टेज के ऊपर कि कौन कौन लोग, कौन कौन ब्यूरोक्रेट और कौन कौन जो लोग शामिल थे इस सारे काम के अंदर। और अब जब ये सारा मैंने जब देखा और हमारी टीम ने, हमने कहा ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है सारे मसले में, लाना जरा पूरा। हमने 1947 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड लिखा, लेटर मांगे, नहीं मिले। जस्टिस आसिम हफीज साहब के पास आज 4 महीने भी आपके साथ थे, इसमें शामिल थे। 4 महीने हो गए लाहौर हाई कोर्ट में बहाना करते, ड्रामेबाजी कि जनाब है नहीं, मिल नहीं रहा, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के हवाले से पूछा गया कि भाई एक चीज जब ले ली है, अज़हर सिद्दीक ने ले ली, वैसे मिला मुझे कोई नहीं है ना, वैसे मिल जाएगा तो मैं भी ले लूंगा। वैसे मजाकन कह रहा हूं मैं, ये छोड़ना नहीं चाहिए ना। दिले बेरहम, मैं क्या कहूं, मैं बाले मुफ्त और दिले बेरहम देखे ना, तो परफ्यूम, पाइनएप्पल का डब्बा। अच्छा, वो कहीं मरियम सफदर तो नहीं लगी? अच्छा, कोई फ्राई पैन तो नहीं गया? एक बहुत बड़े सियासतदान है, वो 2 बेडशीटों के अंदर एक शो पीस लपेट के ले गए, और लिखने वाले ने लिखा कि 2 बेडशीट और 1 शो पीस। अच्छा, कोई फ्राई पैन तो नहीं गया? मैं चूंकि डाटा ही सारा देखा मैंने, स्त्री मैंने अभी नहीं देखी। कोई फ्राइंग पैन भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ टी सेट हैं, कुछ उसके अंदर जो है वो कावा सेट हैं, कोई इस तरह की चीजें तो हैं। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा से मुंसलिक एक कावा सेट है, और इसमें भी चीजें हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें देखे, ये छुपाते रहे, बड़ी कोशिश करते रहे। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन क्लेम कर ली, तो हमने कहा इमरान खान साहब जो क्लासिफाइड था वो कैसे पब्लिक कर दिया आपने? फिर आप आज क्लासिफिकेशन करनी है, एक बंदे ने ले लिया, यानी आसिफ जरदारी साहब ने या यूसुफ गिलानी ने आगे भेज दिया, तो वो क्लासिफाइड कैसे रह गया? वो तो क्लासिफाइड नहीं रह गया। अब बुलाया गया सेक्टर अपना, आप मैं बता दूं, इसके इंचार्ज जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, यानी इस मिनिस्ट्री के कैबिनेट डिवीजन के इंचार्ज जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं। उसके जब कहा गया उनको बुलाया जाए तो इन्होंने सेक्शन अफसर भेज दिया। सेक्शन अफसर के बाद फिर सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को जब बुलाया, पिछली तारीख पे ये बात कर रहा हूं मैं, 21 फरवरी को ये आकर बताया कि जनाब रिकॉर्ड तो हमारे पास मिल गया, कंपाइल भी कर लिया, पर 2002 से पहले का नहीं है। असल में तो सही जो डकैती पड़ी है जब भूख नंग थी इनके घरों में, तो वो तो 2002 से पहले वाला था। तो यार मैं नहीं कुछ बता ये तो अब तो ये रजे हुए थे जब दोबारा 2008 में और 2013 में आए हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये तो रजे हुए आए हैं। जो असल भूख नंग थी वो तो 90 की दहाई में थी। यार मैं जो असल बात है ना, मैं वो बताना नहीं चाहता, कुछ ऐसी चीजें भी निकलेंगी जो अताउल्लाह कासमी के निकली थी। याद है वो बिल शिल डाले थे तो बड़ी दवाइयां शवाइयां के हवाले से बातें आई थी, कुछ इस तरह के भी तोहफे तोहफ है। तो जब बात सामने रखी कि 2002 से पहले का लाएं, उन्होंने कहा जी स्कैटर्ड फॉर्म में, अदालत ने कहा जहां कहीं भी है, जिस फॉर्म में भी है, जिस शक्ल में भी है,
और ये जो आज पब्लिक हुआ है ना, ये मुकम्मल नहीं है। क्रेडिट ना ले काबीना शाबीना कि हमने बड़ा एहसान किया है, ये पिस्टल रखी हुई थी, यानी अदालती हुकाम अहकामात थे जिसकी वजह से दिया, वरना ये तो हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। और इसी के बाद तो आपने देखा कि वो घड़ी घड़ी का शोर मचा, खत्म हुआ। अब बारी है एहसन इकबाल साहब एक रोलेक्स घड़ी और एहसन इकबाल साहब की अहलिया भी एक रोलेक्स घड़ी, नहायत कीमती घड़ियां बहुत कम कीमत में ले उड़े। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो सामान लिया उस पर फॉर्मूला लगता था 20% और 50% का, यानी जो उन्होंने शुरू में लिया तो वो था 20% का और उन्होंने 20% अदायगी की, और जो बाद में लिया वो फार्मूला लगता था 50% का। ये इधर तो फार्मूला ही कोई नहीं, कोई 4% में ले रहा है, कोई 2% में ले रहा है, और बहुत सारे तोहफे ऐसे हैं जो बगैर कीमत के लेकर जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी मजेदार बात जो है ना, यहाँ वैल्यूएशन भी जो करने वाले हैं इनके अपने जाती मुलाजम रहे हैं, यानी वैल्यूएशन किसने की, कोई क्राइटेरिया नहीं था इनके पास। इमरान खान साहब की तो जो वैल्यूएशन है वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक बाकायदा जो शो डालते थे ना, अब देखेंगे वो सारे कितने प्रोग्राम करते हैं। सबसे ज्यादा शोर किसने बचाया पता आपको? मरियम औरंगजेब साहब। आप देखें ना, और आप मरियम औरंगजेब साहबा ने बहुत शोर मचाया। मरियम औरंगजेब साहबा ने एक घड़ी ना सिर्फ खुद ली बल्कि उनकी वालदा ने भी तोशाखाना से 2 घड़ियां नहायत सस्ते दामों हासिल की। ए देखो, अच्छा, और कीमत नहीं है, कीमत आप वो, और मैं आज भी चैलेंज ये अभी असद खरल साहब ये अब मैं ट्विटर पे देख रहा हूं, लगातार लोग निकाल के जो आपने वो उनको मुहैया किया है डाटा, वो निकाल के लोग कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। और जो सबसे मजेदार बात है, अब मैं ना अब तो इस पे फिर डिस्क्वालिफिकेशन का कुलिया लगा दें भाई, जो इमरान खान पे लगाया ना आपने। अब मैं ये तकाजा करता हूं इस बात का, सारी डिस्क्वालीफाई, सर इन सबको डिस्क्वालीफाई करें। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड लेनी ना मरियम ने, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती थी ना मरियम सफदर साहिबा, लेवल प्लेइंग फील्ड अब दें आप। अजहर सिद्दीक साहब, आपको हम तब मानेंगे जब आप 1988 से लेकर 1998 तक का रिकॉर्ड देंगे, वो भी जहां असल भुक नंग थी और सही लूटमार वहां पे हुई है। वो भी इंशाल्लाह अदालत के सामने बात आनी है, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने वजाहत देनी है और वो सारे लेके आने हैं। और एक बड़ी जबरदस्त बात है, एक बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा हुआ कि जो तोशाखाना के आपने अपना लिए हैं, तहाइफ जो लिए हुए हैं, उसके पीछे कोई LNG तो नहीं है? मैं आप मेरी बात को समझिएगा कि आपने वहां को ठेका, कोई एडवांटेज, कोई SRO के बदले में। अच्छा सर, ये जो कुछ भी लिया है किसी ना किसी कानून के तहत तो लिया होगा या नहीं? कोई कानून नहीं है, तो मजेदार बात है। जो एक मिनट है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने जो लिया वो कानून के मुताबिक लिया और जो इन्होंने लिया वो कानून के मुताबिक नहीं लिया? उसकी वजह बता दूं। देखिए, वजह है कि वैल्यूएशन जो आई ना, जाकर जो वैल्यूएशन हमारे पास 2018 से दस्तयाब है, 2018 से पहले वैल्यूएशन का तरीका कोई दस्तयाब नहीं, मेरे पास तो कोई दस्तयाब नहीं है। यानी ये PMLN के दौर में, मुशर्रफ के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में वैल्यूएशन का कोई कानूनी तरीकाकार नहीं था। ये तो 2018 में आके एक रेगुलेशन बने जो मेरे हाथ आया है, और ये मामला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान जो चीफ जस्टिस, पहले जिसका जो दिल किया जितनी मर्जी कीमत लगाई ले गए। बस मैंने वही है ना जी, माले क्या है, जब भूल जाता हूं मैं, माले मुफ्त दिले बेरहम। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको आपके शौहर को भी कलेक्शन का शौक है चीजों का। हाँ। 50 रुपए का कालीन लिया कभी आप लोगों ने? हाँ, उसका मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। पहले इसके ऊपर भी मैं आई वांट टू कमेंट कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तो मैं अभी अजहर सिद्दीक साहब से कर रही हूँ बात। क्योंकि अगर 2018 में उससे पहले का जो पाकिस्तान का आइन है तोशाखाना से रिलेटेड, वो 20% जो मार्केट वैल्यू है उसकी, मार्केट असेसमेंट उसकी प्राइस की करा के, उसमें जो उसकी प्राइस बनती है उसका 20% अदा करना था। तो देखें, उस साल में जो रोलेक्स का एक मॉडल होता है, जैसे एक ये मैंने पहनी हुई है, लेकिन ये मैंने तोशाखाना से नहीं ली। अब उसकी प्राइस मार्केट की उस साल की जो ब्रांड है वो उसकी प्राइस तो पता है, ये सारी ब्रांडेड चीजें हैं। क्या ये जो इन्होंने 20% के हिसाब से ली, इसके ऊपर ये बात तो तय है कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, सबकी बनेगी। फर्ज करें कि क्रॉकरी सेट है, वो किसी ब्रांड का है, उसकी मार्केट वैल्यू पता लगाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। नहीं, वो काम बताएंगे कि कौन से ब्रांड का है। एग्जैक्टली। अब तो आपको नहीं पता चलेगा, इतने साल गुजर गए, अब तो पाइनएप्पल का डब्बा हो गया। सब पता चल जाएगा, वो भी पता चलेगा, पाइनएप्पल का भी चलेगा। और बेशकीमत कालीन है, जो कालीन की मैंने असेंबली में जो
स्पीच की थी उसमें भी नहीं, मैंने कोई इस कालीन आपको का सरबराह मुमलिकत जब आप कहीं जाते हैं दौरे पे, आपको जो कालीन देता है, तो मुझे नहीं लगता वो आपको 50 रुपए वाला या 1000 रुपए वाला कालीन देगा। Exactly. वो ऐसा तो नहीं होता कि वो पठान को आवाज दे के नहीं, उस भाई मुझे कालीन की दे दो, होता कितने का ये दोगे, है। और वो लेके दे देगा। ऐसा नहीं होगा। हैंडमेड कालीन है। हैंडमेड, और वो बेशकीमत होता है, वो बहुत कीमती होता है, तो और करोड़ों रुपए के कालीन है वो। करोड़ों रुपए का। Absolutely correct. एग्जैक्टली, उसके अंदर वो जो और कई तरह एंटीक है, पुराने हैं, लाखों करोड़ों और के जो- कालीन, हाँ, और और 50 रुपए में, 100 रुपए में, 300 रुपए में। और जो एंटीक है उसकी कीमत और भी कहीं ज्यादा होती है। इसी तरह एंटीक जैसे रोलेक्स का जो जितना पुराना मॉडल होगा वो उतना बेशकीमत होता है, और जो नहीं, जिस भी ब्रांड की कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है वो एंटीक में कंसिडर होता है, जब वो मॉडल तैयार होना खत्म हो जाता है। दूसरी एक और चीज है लेकिन इमरान भाई, मोहसिन नकवी साहब, इनका भी आ गया रिकॉर्ड मेरे पास। ले लास्ट में लिखा हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने हासिल भी क्या लिया है। किया, रिस्ट वॉच रोलेक्स डेट 42वें नंबर पे। डेट बताइएगा, डेट बड़ी जाए 31/1/2000 31 देख यार, आते ही फौरन हाथ धो लिए यार, सबसे कमाल हो गया। 31/1/2023 क्या कीमत केयर लगा की? टेकर। अच्छा, अभी कीमत वगैरह असेसमेंट ही नहीं हुई। ले लिया है, ले लिए ये बाद में एक मिनट assessment ठहरे, आप ये क्या है, कराते ये कौन ले रहिएगा। गया? डील प्रोसेस लिखा हुआ है। मेरे प्रोसेस में ये 12 नहीं, असद ये करोड़ साहब ने process ट्वीट किया चलेगा, शायद दे ही ना। है, रकम की अदायगी का जिक्र नहीं है, और मोहसिन नकवी ने भी तोशा खाना से घड़ी हासिल की है, उनका ये क्लेम। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, लुक एट देम। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी कि हमें भी ना कुछ चीमा साहब के दोस्त थे, तो उन्होंने हमें, मेरे मोबाइल पे मुझे कुछ आई तस्वीरें, तोशा खाना की, एक डायमंड सेट था, एक रोलेक्स वॉच थी। इसी तरह मैंने चीमा साहब से परमिशन लेने की कोशिश की, मैंने कहा चीमा साहब क्या हम ले सकते हैं? स्ट्रेट अवे ही रिफ्यूज्ड। और जब ये इन्होंने शोशा उठाया, मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि हमने तो कानून कायदे के तहत लेनी थी, उसके बावजूद मेरे मियाँ ने मुझे मना किया, और उन्होंने कहा कि जब भी बाहर हम जाएंगे, किसी अभी अगले ट्रिप पे जाते हैं, ये चीजें तुम पॉइंट आउट करो। अच्छा, तो ये तुम्हें तो वो चीजें हैं ना जिनको आप कोई ना कोई कानून में तरीकाकार करके आप ले लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल जमील अहमद खान साहब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं ले सकते, आप जो मर्जी कर, आप वो नहीं ले सकते। आप गाड़ी नहीं ले सकते, हाँ, यानी कानून के अंदर स्पेसिफिकली मना है कि गाड़ी आप नहीं ले सकते। कोई 2 नंबर ये होती है ना कि आपने तोहफे के तौर पे बाहर आपने गाड़ी खरीद के आपने किसी को कहा ये मुझे तोहफा दे दो, तोहफे के तौर पे वो पाकिस्तान आ गई और उसके सारे टैक्सेस वैक्सेस ये वो सब खत्म हो गए, यहां से आपने थोड़े से पैसे देके आपने निकलवा ली। सर 6 लाख में मर्सिडीज गाड़ी, सर ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? मर्सिडीज गाड़ी 6 लाख रुपए में। नहीं, लेकिन गाड़ी नवाज लेना ही शरीफ गैर साहब, आईनी। नाम लेना यार, नवाज शरीफ साहब ने भी लिए, जरदारी साहब ने भी लिए, दोनों ने जरदारी साहब ने लिए यार। दोनों ने लिए। अब ये सर जमीला और ये में ले हम सब नहीं गाड़ियां भी, और वो भी कानून भी नहीं कहता है कि आप ले सकते हैं, फिर भी ले रहे हैं। देखें, जमील अहमद कानून खान की हम जहाँ, जी हाँ, कानून की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो कानून तो यहाँ लोगों के हाथों में खेलता रहा है। कानून पहले भी और अब भी, और जो आजकल खिलवाड़ हो रहा है कानून के साथ वो भी। तो कानून की बात अगर हम करते हैं तो हमने देख लिया है कि कानून की पासदारी हुक्मरान क्या करते हैं और कितना करते हैं, अपने लिए क्या कानून बनाते हैं और फिर लोगों के लिए क्या कानून लागू करते हैं। तो वो तो खैर कानून की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है दरअसल कि जो दुनियाए अक़वाम में एक रवाज है वो ये है कि अगर कोई सरबराह जाता है किसी मुल्क में, या किसी मुल्क का सरबराह हमारे मुल्क में आता है, तो उसे तोहफे तवाइफ दिए जाते हैं, रेसिप्रोसिटी भी की जाती है। आपको दूसरा सरबराह देता है कोई तोहफा, आप अपना तोहफा उसको देते हैं। पाकिस्तान इसके बावजूद कि इतना अमीर मुल्क नहीं है, इतना आसूदा मुल्क नहीं है, अगर एक और काम करें पिटीशन डाल के कोई साहब, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितने अरब रुपयों का हमने तोहफा दिया है बाकी बाहर के सरबराहान को। तो ये अरबों रुपए के तोहफे हम भी तो देते रहे हैं, उसके एवज में ये जो तोहफा आता है इसका इन्होंने निजाम ये बनाया हुआ था पहले, वो ये कि एक कमेटी जो कि बस उसको जो कह दिया कि भाई इसका 10 रुपए कीमत रख देना, वो 10 रुपए रख देंगे, चाहे वो 10 लाख की हो। इसको आप जो मंशा होती थी सरबराहान की या जो लेने वाला होता था, उस मंशा के मुताबिक कमेटी साइन करके दे देती थी उस पर, और उसके मुताबिक वो लीगल बन जाता था। ये तो खैर रहा तोशा खाना की बात, जो इस मुल्क में लुटमार होती रही है, क्या हमसे वो पोशीदा है? चाहे उसमें कोटा सिस्टम हो, उसका LNG का, चाहे उसमें लाइसेंस हो पेट्रोल पंप्स के, चाहे उसमें प्लाटों की बंदर बांट हो, चाहे उसमें और कोई भी इमारत हो, ठेके दिए जाएं, तो वो तमाम के तमाम अगर आप PSD अपना
जो हमारे तरक्की के लिए जो हमारे फंड्स मुख्तस किए गए हैं, उन तरक्याती फंड्स का अगर आप सिर्फ दायराना जायजा ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने फंड्स रिलीज होते हैं और कितने खर्च होते हैं। तो शाखाना फिर आपको भूल जाएगा उस मामले में। तो कहने का मकसद ये है कि आवे का आवा इतना बर्बाद। और फिर आपने बात की कि जी 80 की दहाई में भूख नंग थी। 80 की दहाई बहुत अच्छी थी। मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपने फ़राइज़ की मुनसबी उस वक्त अंजाम उस वक्त भी दे रहा था, फिर भी कुछ फेयरनेस थी। लेकिन उसके बाद जो बाजार बतदरीज गर्म होता रहा, उसमें फिर लालच को और ज्यादा लालच। सर उसका रिकॉर्ड निकल के आना चाहिए। जरदारी से गए, जरदारी साहब की बेटी स्कार्फ ले गई, ख्वाजा आसिफ बेडशीटें तक ले गए, मरियम नवाज पाइनएप्पल तक ले गई, शहबाज शरीफ ने कई तोहफे जो है वो मुफ्त के अंदर गायब कर दिए। और मैं एक चीज जाते जाते बताऊं, मैंने कहा था ना आपको कि अरशद शरीफ आपका पीछा करेगा। ये सबसे पहले इसके ऊपर प्रोग्राम अरशद शरीफ ने किया था और ये मामला उसने उठाया था, अरशद शरीफ शहीद ने, कि तोशाखाना का रिकॉर्ड 1947 से लेकर आज तक का पब्लिश किया जाए। अभी इसका एक हिस्सा बाकी है और उनका यह भी कहना था कि जो जजेस और जर्नलों को भी तोहफे मिलते हैं दुनिया से, उनका रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। उम्मीद करते हैं कि सबके लिए शफाफियत एक जैसी होगी। एक ब्रेक और वापस आ रहे हैं। टर्की की है, बिल्कुल हलीमे लगती है। अम्मी अम्मी एक बार चाय पे मिल लेना। पहले ये बताओ, उसे चाय बनानी आती है? हमारी वाली, स्याह रंग वाली नहीं। मैं सिखा दूंगा ना। तुम सुप्रीम जमाए अपना रंग, वही रंग है। हलीमे तो हमारे रंग वाली चाय सीख लेगी, पर अब मुझे टर्किश कौन सिखाएगा? यही तो है अपना। नई सुप्रीम, सुनहरा रंग हर कप में। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से तामीर करदा इस्लामाबाद मोटरवे M1 सी पैक्ट रूट पर वाक़ न्यू सिटी पैराडाइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर आपका नया घर। पाओ नया निखार, संदल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। अब आप और आपके बच्चे मेरी तरह बाकायदगी के साथ इंग्लिश एंटी-लाइस शैम्पू इस्तेमाल करें। मेरा दावा है कि आपको जू और लीकों से हमेशा के लिए मुकम्मल निजात मिल जाएगी। सर न खुजाएं, हेल्दी हो जाएं। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। देखा जो दिल की आंख से। सोल सिटी लाहौर 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल, 5 और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट। सोल सिटी लाहौर। संदल ब्यूटी क्रीम, जियो बेपरवाह, पाओ नया निखार। संदल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ, हेयर रिमूविंग क्रीम, रोज वाटर और विटामिन B3 के साथ एडवांस्ड हेयर रिमूविंग फॉर्मूला विद 3 एडेड बेनिफिट्स। स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती, स्किन को टू टोन होने से बचाए, कोई हार्श स्मेल नहीं देती। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ, हेयर रिमूविंग क्रीम। रमजान में नया फर्नीचर और क्रॉकरी कितनी महंगी होंगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये सबको पता चल जाएगा कि दराज ग्रैंड रमजान सेल पर होम एंड डेकोर आइटम्स पर मिलेगा अप टू 60% तक का डिस्काउंट 15 से 25 मार्च तक। दराज ग्रैंड रमजान सेल।
पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती, स्किन को टू टोन होने से बचाए, कोई हार्श स्मेल नहीं देती। गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम। पाओ नया निखार, सैंडल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। पाओ नया निखार, सैंडल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। पहला कप सुबह सुबह कुछ चाय चाहिए? अलार्म बजाए लाइफ का, आँखों की लाइट ऑन कर दे। कप हो एक चाय का, वो कप स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो बोलो चाय चाहिए, बस लिप्टन चाहिए। तो बोलो चाय चाहिए, बस लिप्टन चाहिए। पर वक्त पहुंचा रहा है रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, सिर्फ बोल न्यूज पर। This half-hourly clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. नवाज शरीफ की तोशाखाना से हासिल करदा तोहफे की तफसीलात सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म ने कुवैत से मिलने वाले 12 लाख रुपए से जायद के 3 तोहफे 2,45,000 रुपए में हासिल किए। तोहफे में बेश कीमत घड़ी, कपलिंग्स और कुवैत के यादगारी सिक्के शामिल थे। मुजफ्फरगढ़ में 4 साला मुसल जहरा जैनब बनने से बाल बच गई। मिशेल जहरा को केक की लालच देकर जिनसी ज्यादती के लिए लेके जाने वाला दरिंदा खानगढ़ पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से धर लिया गया। बच्ची वालिदैन के हवाले। डेरा इस्माइल खान और बनू रीजन पुलिस को दहशतगर्दी और बदअमनी से निपटने के लिए 8 बख्तरबंद गाड़ियां फराहम। गाड़ियां एलीट पुलिस फोर्स से लेकर जनूबी रीजन पुलिस को दी गई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर आरास्ता किया जा रहा है। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े 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 बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ। पर वक्त पहुंचा रहा है रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, सिर्फ बोल न्यूज पर। कनॉट चिकन क्यूब बना है बेहतरीन मसालों और असली चिकन से, जो रोजाना के खानों को बनाए खास और मजेदार। कनॉट क्यूब, चिकन का असली मजा। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े 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 बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ। सैंडल ब्यूटी क्रीम, जियो बेपरवाह, पाओ नया निखार। सैंडल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। रमजान में ईद के कपड़े और मेकअप का सामान कितना महंगा होगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये सबको पता चल जाएगा कि दराज ग्रैंड रमजान सेल पर फैशन और ब्यूटी के टॉप ब्रांड्स पर मिलेगा अप टू 70% तक का डिस्काउंट 15 से 25 मार्च तक। दराज ग्रैंड रमजान सेल।
अब आप और आपके बच्चे मेरी तरह बाकायदगी के साथ इंग्लिश एंटी-लाइश शैम्पू इस्तेमाल करें। मेरा दावा है कि आपको जूं और लीकों से हमेशा के लिए मुकम्मल निजात मिल जाएगी। सर न खुजाएं, हेल्दी हो जाएं। हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करें और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। Baba, if you were alive today, the first thing you would say, "Dear son, you finally arrived. Arrived at a place where every moment matters." पाओ नया निखार सांदल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। पाओ नया निखार सांदल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। अब आप और आपके बच्चे मेरी तरह बाकायदगी के साथ इंग्लिश एंटी-लाइश शैम्पू इस्तेमाल करें। सर न खुजाएं, हेल्दी हो जाएं। देखा जो दिल की आँख से। सोल सिटी लाहौर 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल, 5 और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट। सोल सिटी लाहौर। पाओ नया निखार सांदल ब्यूटी क्रीम, ये खास है। टॉप सिटी इस्लामाबाद में SM बिल्डर्स के ज़ेरे तामीर टॉप लग्जरी अपार्टमेंट्स में एमनेस्टी स्कीम के तहत फुल अदायगी पर 30% डिस्काउंट हासिल करें। आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। कॉल अस 0300 855 3553। हर घर पूरा होता है अच्छी आदतों से, जैसे हेल्थी खाने की आदत। इसीलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स की नेचर लॉक टेक्नोलॉजी रखें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नेचुरली फ्रेश पूरे 20 दिन तक, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। टॉप सिटी इस्लामाबाद में SM बिल्डर्स के ज़ेरे तामीर टॉप लग्जरी अपार्टमेंट्स में एमनेस्टी स्कीम के तहत फुल अदायगी पर 30% डिस्काउंट हासिल करें। आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। कॉल अस 0300 855 3553। यमी खाएं, रिश्ते बनाएं। Make the most of everything that comes our way. Because once it's gone, it's never coming back. Baba, if you were alive today, the first thing you would say, "Dear son, you finally arrived. Arrived at a place where every moment matters." करेला दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। इंट्रोड्यूसिंग चॉकलेट चिप्स और वेलवेटी चॉकलेट का फेवरेट कॉम्बो, वॉल्स क्रीमी डिलाइट, नाउ इन चॉकलेट चिप। वेलकम बैक नादरीन। ये जो घड़ियाँ, तोहफे, तहाइफ, कीमती चीज़ें, सोने से बनी हुई चीज़ें, ये सारी मलकियत में जा रही हैं और लोग परचेज़ कर रहे हैं। चाहे वो बहुत कम पैसे देकर परचेज़ कर रहे हैं या वो उसके तखमीने गलत लगवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। एक कानूनी नुक्ता पैदा होता है। अजहर सिद्दीक साहब, वो कानूनी नुक्ता ये है कि क्या इन सब लोगों ने ये सारा सामान जो इन्होंने लिया तोशाखाना से अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर जमा करवाया? यू हिट द नेल। आप कहते हैं आपने, अब देखिए, आपने मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए आप। अच्छा, मैं जो कि इनडायरेक्ट तरीके से बता देता हूँ आपको, कुछ कोशिश की है कि डाटा सारा निकलवा सकूँ इन सब का। वो कोशिश हम कर रहे थे। तो ये तो भाई इसमें अक्सरियत ऐसी है कि ये डिक्लेयर ही नहीं है वहाँ पर।
और जो बातें कर रहे थे 80% तकरीबन मुझे तो ऐसा लगता है ये जो गड़ा खोदा था ना इमरान खान के लिए, उस वक्त कहा था कि ये इसमें इन्होंने गिरना है, और वो एक बड़ा अब बहाना क्या बनाएंगे, जनाब वो लिमिटेशन, यानी मिसाल के तौर पर। अच्छा, और इन्होंने तो इमरान खान के लिए लिमिटेशन कोई नहीं। यही तो यार, इमरान साहब यही तकलीफ दे बात है। इमरान खान को कहा गया कि क्या आपने टैक्स रिटर्न में शो की, उन्होंने कहा जी मैंने की। उनसे कहा गया कि क्या आपने मुनासिब कीमत मिली, उन्होंने कहा जी मैंने एवेल्युएशन उन्होंने की थी, एवेल्युएशन का एक तरीकाकार मौजूद था, उसके मुताबिक इतने पैसे बनते थे, मैंने वो पैसे पहले जमा कराए, मैंने घड़ी ले ली, मैंने घड़ी बेच दी, मैं जो मर्जी करूं। उन्होंने कहा जी क्या वो जो आपकी आमदन है वो आपने शो की, उन्होंने कहा जी शो की मैंने। अब जो मजेदार, अब ये क्या इन्होंने घड़ियां खरीद के शो की हुई है? ओहो, यही अब आपको बड़ी मजेदार बात बता रहा। पहले मैं जरा इमरान खान के साथ क्या ज्यादती हुई। पहली तो बात है कि ये 5 जो मोहसिन शाहनवाज रांझा वगैरह वो आर्टिकल 63 के तहत गलत गए, वहां से रेफरेंस बनवाया, इलेक्शन कमीशन ने भी गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। लॉ क्या है, सेक्शन 137 ऑफ द इलेक्शन एक्ट क्या है, वो कहता है कि आप 1 साल के जो है ना 30 जून के जो असासी है ना आपके जो भी है वो आपने 31 दिसंबर तक डिक्लेयर करने, और उसके अगले 120 दिन के अंदर अंदर ना 120 दिन के अंदर अंदर आपको इख्तियार है कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अब 2018, 2019, 2020 इमरान खान के ये जितनी डिटेलें हैं ना सारी, उस डिटेल में लिमिटेशन क्रॉस हो गई थी, यानी अगर कानून की आप बात कर रही है ना तो लिमिटेशन क्रॉस हो गई थी, और ये बाद में सारा इलेक्शन कमीशन की बदनीति शामिल है। एक और बात बता दूं आप, और ये इसको मिसडेक्लेरेशन में ले गए, हालांकि ये है बुनियादी तौर पर ये कहलाता है करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाता है, सेक्शन 167 में 170 और 174 में सजा दी हुई है। तो इन सब को अब इस चक्की से गुजरना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ने तो प्रेसिडेंट सेट कर दिया। मैं वही बात बता रहा हूं, अब वो अपने किए हुए काम से वापस कैसे भागेगा वो? उसको मरियम नवाज को भी उड़ाना पड़ेगा। इमरान खान तो शायद बच जाएगा, लेकिन मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा, उस सारी पार्टी उड़ जाएगी। नवाज शरीफ भी, शबाज पहले ही नाहल है ना, शबाज शरीफ भी, शबाज एक और नाहली से भी आ लिया यार, एक आसिफ जरदारी को भी बिलावल ले गया सामान, आसमा भुट्टो जरदारी भी। और फिर वो बातें इतनी है कि वो सारा ना, अब मैं इलेक्शन कमीशन से ना मैं गुजारिश नहीं करता होता, आज मैं गुजारिश करने लगा हूं कि जो मरियम कह रही है ना तराजू के तलड़े बराबर करो, वो पलड़े जो बराबर करने को कह रही है जनाब राजा सुल्तान साहब और इलेक्शन कमीशन, अब मौका आ गया आपके पास। ये मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों तक, कल मैं बकायदा खत लिख रहा हूं आप लोगों को कि जनाब ये है वो असासे, लाए कौम के सामने बैठकर और एक एक को अब तराजू के पलड़े में बराबर करें, और अगर जो नाहल हो रहे हैं जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है उनके खिलाफ एक्शन ले, वरना आप तो वैसे तो बाइस्ड हैं। अब मौका आपके पास है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, और मैं ये कल ही काम करूंगा। मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूं कि मैं कल ऐलान करूंगा कि जितने लोगों की डिटेल 2002 तक ये सारी है, इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, कोई आपने खत्म कर दिया लिमिटेशन का इमरान खान के केस में, तो ये वाला कानून। अच्छा, एक तो आपने 2 काम, एक तो आपने ये इन सब के अब टैक्स रिटर्न के साथ चेक करवाएं इनको, नंबर 1, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का काम है, वो अब ले जाके रिकॉर्ड चेक करें। बिल्कुल ऐसा ही जैसे महाराणा में किया उन्होंने। नंबर 2 आप हमें डाटा लेकर देंगे 88 से लेके 98 तक का। मैं 2002 से पीछे जितना 1947 तक जो डाटा है वो आप लेकर बिल्कुल। और कल ये बात होगी सुबह कोर्ट में, ये देयर इज सम कंफ्यूजन कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए ये मामला तो चल रहा था पुराना, लेकिन ये क्रेडिट जाता है। अच्छा, इसमें भी रिकॉर्ड अधूरा है वो। अब मैं जो बात अभी तो देखिए अभी क्या है, अभी मैं आपके साथ बता दूं, सुबह रिकॉर्ड देना ऑफिशियली, उन्होंने मुझे सुबह ऑफिशियली रिकॉर्ड देना लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोशिश की, लेकिन वो मामला वन वे और दी अदर लटकाते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के सामने जब ये सारी चीजें रखी तो ये लाहौर हाई कोर्ट में कमिटमेंट हुई है सारी इनकी, लाहौर हाई कोर्ट में बैठकर ये सारी बातें कह के ना, अब क्या होना है, सुबह मुझे ऑफिशियल देंगे रिकॉर्ड, तो मैं रिकॉर्ड ढूंढ के एक एक चीज देखूंगा, और इसमें जो चीजें छुपाई गई हैं, अब जो चुके देखे ना, ये अपलोड कर लिया है, मैंने कल कोर्ट से कहना है कि दस्तखत के साथ ये दे। कल याद रखिएगा वेबसाइट पे चेंज हो जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ताकि ये प्रोग्राम के रिकॉर्ड में हिस्सा रहे कि ये जितना ये पब्लिक करेंगे ना, ये बिल्कुल कल चेंज हो जाएगा, दस्तखतों के साथ आए और अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बने कि कल कोई चेंज करना चाहे तो उसमें वो चेंज ना कर सके। मुझे 100% शक है, मुझे बेवजह क्या है कि काबीना डिवीजन जो है शहबाज शरीफ के नीचे है, और कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट टाइम भी आया था, मुझे उस डिपार्टमेंट में कोई यकीन नहीं है। 4 महीने हमने लगाए बड़ी मेहनत करने में, तो अब मेहनत जाया नहीं जानी देनी। अच्छा ठीक है, अभी मुसर्रफ जमशेद चीमा साहब आपकी रैली कैंसिल हो गई आज,
अब कल आप लोग रैली करें, प्रोग्राम है, और कल अगर दोबारा दफ़ा 144 लग जाती है तो क्या चल रहा है आप लोगों के साथ? एक्चुअली कोई डिमांड करते हैं आप लोगों को, कहते क्या है कि घर में रहो, बाहर ना निकलें, क्या करना है? जी, मैं रैली पे आती हूँ तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मरियम ने कहा था कि मेरे भाई चूँकि वो ब्रिटिश नेशनल है तो उनके ऊपर पाकिस्तानी जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो माशाल्लाह हुसैन नवाज ने, मैं देख रही थी, उसने भी तोशाखाना से कोई 9 लाख की घड़ी थी जो